हेलो एंड वेलकम टू एमएम ला क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 11th के बारे में, जो डील करता है फॉल्स एविडेंस और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जो लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है या कोई मिथ्या झूठे साक्ष्य एविडेंस है, उनके बारे में ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में 191 से लेकर 229A 191 से लेकर 229A तक सेक्शन दी हुई है। सबसे पहले सेक्शन लेते हैं 191। 191 डील करती है फॉल्स एविडेंस के बारे में। यानी मिथ्या साक्ष्य, झूठा एविडेंस, बताती है कि किसको हम झूठा एविडेंस कहेंगे। यानी फॉल्स एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो कहाँ है, सेक्शन 191 आईपीसी में दी हुई है। ठीक है, तो 191 कहता है कि सत्य कथन करने के लिए बाउंड होते हुए भी, जो कोई व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए बाउंड होते हुए भी फॉल्स कथन करेगा, यानी झूठा कथन करेगा, सत्य कथन करने के लिए बाउंड होते हुए भी वह झूठा कथन करेगा या झूठी घोषणा करेगा, तो उसे कहा जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस किया है। इसमें एक चीज और है कि यदि वह व्यक्ति यह विश्वास नहीं रखता कि जो वह कथन कर रहा है या जो वह घोषणा कर रहा है वह सच नहीं है, वह सत्य नहीं है, तो भी उसे फॉल्स एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए बाउंड होने के बावजूद भी झूठा कथन करेगा या झूठी घोषणा करेगा, या यह विश्वास नहीं रखता है कि वह सच बोल रहा है, फिर भी वह बात को कहेगा, तो उसे माना जाएगा उस व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बताता है कि कथन मौखिक हो या अन्यथा हो, या तो कथन मौखिक हो या उसके अलावा कोई किसी भी तरह का हो, वह कथन माना जाएगा। ठीक है, उसको कथन समझा जाएगा, चाहे वह मौखिक दिया जाए या मौखिक के अन्यथा किसी और तरीके से दिया जाए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन जो 2 है, एक्सप्लेनेशन 2 काफी इंपॉर्टेंट है कि जो कोई अटेस्टेड करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं ना, अटेस्टेड, जो कोई अटेस्टेड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, वह भी इस उनके द्वारा कही गई बात भी फॉल्स एविडेंस मानी जाएगी। कब? यदि वह ऐसा विश्वास रखने का कारण नहीं है उनके पास। मान लीजिए विश्वास रखता है, वह अटेस्टेड करते हैं कि मैं विश्वास रखता हूं किसी बात का, लेकिन ऐसा विश्वास वह नहीं रखते हैं एक्चुअल में, तो भी या वह यह अटेस्ट करते हैं कि विश्वास नहीं रखता जबकि वह ऐसा विश्वास रखते हैं, तो भी अटेस्टेड जो करेगा उसके द्वारा फॉल्स एविडेंस दिया हुआ माना जाएगा। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। 5 इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं और सभी से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इलिस्ट्रेशन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 दिए गए हैं। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में बताया गया है, ABC दिया हुआ है, उसको छोड़िए, इस तरह देख लेते हैं फर्स्ट इलिस्ट्रेशन कि जैसे जय है और ये वीरू इसका कोई फ्रेंड है मान लीजिए, और जय एक क्लेम करता है ठाकुर पर, जय क्लेम करता है ठाकुर पर 1000 रुपये के लिए। ठीक है, और वीरू यहां आकर
एविडेंस देता है, एक बात कहता है कि हाँ 1,000 रुपये देने की बात मैंने भी सुनी थी, जबकि वह झूठ बात थी, उसने ऐसी नहीं सुनी थी। तो यह समझा जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस किया है, यानी मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि ये जो सिग्नेचर किए हुए हैं, ये सिग्नेचर किए हुए हैं, ये जेड के हैं, जबकि वह ऐसा विश्वास नहीं रखता कि यह जेड के द्वारा किए हुए सिग्नेचर है। तो यहां कहा जाएगा कि ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है, यह मिथ्या साक्ष्य माना जाएगा। सी में जो तीसरा इसमें इलस्ट्रेशन है सी, उसमें सिग्नेचर की जगह क्या है, हैंड राइटिंग है, लेकिन किस तरह की है कि ए जो है हैंड राइटिंग जो जेड की है उसमें सद्भावना पूर्वक विश्वास रखते हुए यह कहता है कि ये हैंड राइटिंग जो है जेड की है, लेकिन वह जेड की हैंड राइटिंग नहीं होती है, वह जो लिखावट है वो जेड की नहीं होती है, लेकिन ए सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता है कि ये हैंड राइटिंग जेड की है, इसलिए यहां ए ने मिथ्या साक्ष्य नहीं किया। फॉल्स एविडेंस जो है माना नहीं जाएगा कि ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है, क्योंकि यह सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता है कि ये हैंड राइटिंग जो जेड की है। अगले इलस्ट्रेशन पर चलते हैं, डी पर। ए कहता है कि जेड किसी विशिष्ट दिन और विशिष्ट स्थान पर रहता है, जबकि वह गलत कहता है, विश्वास करने का कारण नहीं है उसके पास कोई ऐसा, और वह जानता है कि जेड उस दिन उस स्थान पर नहीं था। विशिष्ट दिन और विशिष्ट स्थान का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए कहता है कि 10 मई को जेड जो है वो दिल्ली में था, जबकि वह दिल्ली में नहीं था। ठीक है, तो इस तरह यहां माना जाएगा कि इसने फॉल्स एविडेंस दिया है। लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए है जिसको ट्रांसलेट करने के लिए कोई चीज दी गई है, और यह ट्रांसलेटर है एक जो विधि द्वारा बाउंड है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए विधि द्वारा बाउंड किया गया है ए को, और यह जो ट्रांसलेट करने के लिए इसको चीज दी गई है उसको ज्यों का तो ट्रांसलेट नहीं करता, और यह विश्वास नहीं करता कि ये चीज ज्यों की तो जैसी लिखी है, मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करनी है, हिंदी से इंग्लिश में करनी है, और उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट जो हुआ है वह बिल्कुल यथार्थ नहीं है, ज्यों का तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह उसको कहता है कि ये ज्यों की तो ट्रांसलेट जो है वो सही है, और उसको नीचे अटेस्ट करता है। तो यहाँ ए के द्वारा फॉल्स एविडेंस दिया गया है, ये समझा जाएगा। ठीक है, तो 191 में है फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस आप समझ गए होंगे। अब अगली सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 192 का है, पहली थी मिथ्या साक्ष्य देना, यह है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। यानी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस मोटी तरह से आप समझिए कि पहली थी झूठा साक्ष्य देना, और दूसरी ये जो है उस साक्ष्य को बनाना। ठीक है, झूठे साक्ष्य को बनाना, उसे क्रिएट करना, उसको कहेंगे मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब देख लेते हैं लैंग्वेज क्या है या किस तरह की बातें करती है ये सेक्शन। तो सेक्शन 192 है कि जो कोई व्यक्ति इस आशय से
ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन अस्तित्व में लाता है, ऐसी परिस्थिति अस्तित्व में लाता है जिससे जिससे कैसी परिस्थिति कि कोई बुक या किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री करता है, किसी भी प्रकार की एंट्री करता है जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये हम बात करेंगे बाद में, पहले ये समझ लीजिए बुक्स में या डॉक्यूमेंट्स में या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री करता है, ठीक है, या कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स या कोई डॉक्यूमेंट्स बनाता है, झूठा बनाता है। या तीसरी चीज है कि नहीं, ये दो ही है इसमें। इस आशय से ऐसी परिस्थिति अस्तित्व में लाता है कि बुक, डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री करता है या कोई डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स बनाता है जिससे वह चीजें किसी न्यायिक कार्रवाई लीगल प्रोसीजर या किसी लोक सेवक, किसी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष उसको लाई जाए, किसी न्यायिक कार्रवाई में लाई जाए, ये चीजें किसी लोक सेवक के समक्ष लाई जाए या किसी मध्यस्थ मीडिएटर के समक्ष लाई जाए। और इस तरह से उनको लाता है कि जो राय परिणाम स्वरूप बनेगी उस रिजल्ट पर इसका प्रभाव हो, इन चीजों का प्रभाव उस रिजल्ट पर हो, उस परिणाम पर जो राय बनती है किसी इंसान की। इसको हम उदाहरण के द्वारा जब समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये समझिए आप कि मिथ्या साक्ष्य गणना जो है इसमें वो कैसा है कि जो कोई पर्सन आशय से परिस्थिति ऐसी पैदा करे जिससे बुक, डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स में कोई गलत एंट्री करे, डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स को बनाए जिससे वह एविडेंस के रूप में न्यायिक कार्रवाई में या लोक सेवक को या मध्यस्थ को दिखाई जा सके जिससे कि उनकी राय डिफरेंट हो जाए, रिजल्ट जो है वो अलग हो जाए, तो कहा जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है, फैब्रिकेटिंग की गई है फॉल्स एविडेंस की। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन से पूरी सेक्शन क्लियर हो जाएगी। जैसे फर्स्ट दिया गया है कि ए एक व्यक्ति है जो बी के बॉक्स में कुछ जेवर लाकर रख देता है जिससे इसके बॉक्स की तलाशी लेने पर ऐसा लगे कि बी चोर है। ठीक है, तो वह जेवर लाया, उसके बॉक्स में रख दिया जिससे क्या लगे कि वो एक चोर है। तो ठीक है, ये समझा जाएगा यहाँ कि उसने फॉल्स एविडेंस जो है गढ़े हैं, फैब्रिकेटिंग की है फॉल्स एविडेंस की। पहला ये है। दूसरा है कि ए अपनी जो अकाउंट बुक है, जो बही है उसकी, एक दुकानदार की बही होती है, उस बही में, उस बुक में, उस अकाउंट बुक में कुछ गलत एंट्री करता है जिससे उसे किसी न्यायिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। तो समझा जाएगा उसने जो है फॉल्स एविडेंस गढ़ा है। ठीक है, या इसमें तीसरा दिया गया है कि कोई भी ए व्यक्ति है जो जेड को षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में फंसाने के लिए एक लेटर लिखता है अपराधी को संबोधित करते हुए, और वह जानता है कि यह लेटर जो है पुलिस को मिल जाएगा, या ऐसी जगह रख देता है उसे जहां संभावना है कि पुलिस जरूर उसको ढूंढेगी और उन्हें मिल जाएगा, जिससे ये लगेगा कि जो जेड है वो एक अपराधी है,
किसका? आपराधिक षड्यंत्र का। तो इस तरह समझा जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस गढ़ा है। ठीक है, दोनों ही सेक्शन काफी थोड़ा सा मिलती जुलती है, लेकिन अंतर क्या है, उसमें फॉल्स एविडेंस दिया गया है और इसमें गढ़ा गया है। ठीक है, ये जो इलिस्ट्रेशन है इनमें से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही सेक्शन से, 191 से भी और 192 से भी। इस वीडियो से आगे हम इनकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें इसकी पनिशमेंट देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।